50 गांव को आदमी बैठो, 19 ऊंट बंधे, उतई से एक आदमी ओन करो सो वो ऊंट लाए तो एक बार उन्हें देखो कि बहुत गांव के आदमी बैठे हैं और ऊंट भी बंधे, सुने अपना ऊंट उतई बांध दो। पंचों में गाँव बोले राम राम भैया सब जनों को, सबने राम राम करी। बोले काय? अरे यार बोले एक बात फंस गई है, ये 19 ऊंट नहीं बट रहे। वो कहने लगो तुम्हारे हमें भली नहीं जाना, पर जोन मर गए वे हमारे बहुत खास रहे, उनकी बात फंस गई माने हमारी फंस गई। हमा ऊंट ले ले और बांट दे। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब जे तो को भी बांट दे, सीधो सीधो हिसाब बन रहा। अब तो संपत्ति को आधो हिस्सा मिले बड़े को, सो 10 मिल गए बड़े को। संपत्ति को चौथो हिस्सा मंझले को, सो 20 को चौथो हिस्सा काबन है 5 दे दे मंझले को। अब वसीयत में काले को संपत्ति को चौथो 5वां हिस्सा हल्के को, सो 20 को 5वां हिस्सा काबन है 4 5 20, सो 4 मिल गए हल्के को। कितने बट गए? 10 दाए बड़े को, 5 दाए मंझले को, 4 दाए हल्के को, 19 बट गए। वो कहने लगो हम ऊंट दे दे 10 हम अपने घरे जाए। अब इस बात को बहुत गहराई से पकड़ना, जब तक वो 20वां आओ नैया 19 बटे नैया और 19 ही बट गए 20वां बटो नैया। ये एक परमात्मा है, ध्यान से सुनते जाना। अब ये शरीर में 19 घोड़ा है ऊंट, जिनमें उथल पुथल मची है, कोई नाय खींच रहा हो कोई नाय खींच रहा हो, जोड़ के 19। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कितने हो गए? 10। पंच तत्व का है ये शरीर, कितने हो गए? 15। और 4 हैं शरीर की वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 15 4 19। ये 19 ऊंट आपस में लड़ रहे हैं। आंखें कहूं खींच रही, कान कहूं खींच रहे, जेहवा कहूं खींच रही। अगर इन सबको एक रास्ते पे ले जाना है तो उस परमात्मा को अपने जीवन में बुला लो। और अगर वो एक परमात्मा जीवन में आ गया तो ये जीवन का सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। उस एक परमात्मा के बनो। क्यों? कैसा हो कि आप जिस काम में हाथ डालो वो सोना हो जाए, कैसा हो कि आपके रिलेशनशिप अच्छे होते जाएं और आपकी बिजनेस के अंदर वृद्धि होती चली जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित बत्रा फ्रॉम बत्रा न्यूमरोलॉजी और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक स्वर विज्ञान की लाइव वर्कशॉप, जिसको करने के बाद आप अपने हर काम को बेहतर बना सकते हैं, अपने व्यापार में वृद्धि पा सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, इतना ही नहीं बल्कि अपने रिलेशनशिप्स को भी अच्छा कर सकते हैं। सो देर किस बात की, जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। आपका रोज का आज तुम्हारी जायदाद तुम्हारे ऊपर फेंक रहे, तुम में दम हो तो उठा के बता। खुद की जायदाद खुद के ऊपर फेंक रही, अपन उठा नहीं सका। कुछ नहीं जाने संगे मरघटा में हाथ डाल कर डोरा तक निकाल लेते हैं रस्सी, कुछ नहीं जान देते। ये जब सास मरत है सो के गरे को दोरत है, काश जिंदगी भरो के गरे को दोरत रही। अब मरी सो फिर पे गिरी, एक हो नहीं कि मम्मी से प्रेम यहाँ है। हाँ मम्मी पे रहती चैन, सो बहू चैन को दोरत है कि जिगत में चैन से नहीं रहता तो मरे ही में चैन देंगे। सारी संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी। धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे, वाहन गैरेज में खड़े रह जाए।
पत्नी घर के दरवाजे तक छोड़ेगी, बाद में वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। तुम्हारे मित्र तुम्हें शमशान तक छोड़ भेजे, एक के बाद वे भी तुम्हारा संग छोड़ दे। जो शरीर जो सिर्फ चिता तक संगे जाने हैं, एक ही भी सीताराम हो जाए, पर अंत में क्या जाएगा? बोले अंत में अगर कुछ जाएगा तो वो भगवान का भजन साथ में जाएगा। इसलिए मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि तुम जिगत में कछु ऐसो कर ले कि मरवे के बाद तुम्हारे मोड़ी मोड़ो खो, तुम्हारी आत्म शांति के लाने उपाय न करने पड़े। क्योंकि दूसरे के द्वारा किया हुआ धर्म तुम्हारे काम नहीं आएगा। जो तुम स्वयं करके जाओगे वो तुम्हारे काम आने वाला है, दूसरे के द्वारा किया हुआ धर्म तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। जीते जी अपनी मुक्ति का उपाय कर डालो प्यारे, जीते जी। कल हम भागवत के महत्व को सुन रहे थे और नेमी सारण्य की पावन भूमि में सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, के भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मदपान करेंगे। अबलातन देख जवान सभी, निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। ऐसा समय आ रहा है व्यक्ति को शास्त्र पे कम और शस्त्र पे ज्यादा भरोसा होगा, जबकि पहले इतना शस्त्र नहीं चलता था, शास्त्र चलता था। जब शास्त्र से बात नहीं बनती थी फिर शस्त्र उठाया जाता था, और आज पहले ही शस्त्र उठा लेता आदमी। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाया शास्त्र के हिसाब से, जब वो नहीं माना तो भगवान ने कहा उठा लो शस्त्र। जब आदमी शास्त्र से ना समझे तब शस्त्र उठाना चाहिए, और आज पहले शस्त्र उठा लेते हैं, बाद में फिर शास्त्र को ढूंढत फिरत। अब चाहे वे धार्मिक शास्त्र हों और चाहे कानून के दाव पेच के शास्त्र हों, फिर जमानतों को के अब तो करवा देंगे। आओ बदल राम राम राम। तो परस्पर विचार चल रहा था और नारद जी की चर्चा आई के देव ऋषि नारद एक समय तीर्थ यात्रा के लिए गए। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमणस्ततः। हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग सेतु बंध रामेश्वरम
पर नारद जी को कहीं भी शांति न मिली। क्यों? क्योंकि शांति किसी वन में है ही नहीं। शांति कौन वन में नहीं है? फिर शांति कहां है? बोले शांति है आदमी के मन में। अगर तुम्हारे मन में शांति है तो तुम कहूं बने रहो, और कहूं मन में शांति नहीं है तो तुम पूरी दुनिया घूम आओ। पूरी दुनिया को चक्कर लगाओ, कोई मतलब नहीं निकलने। और ना फिर तुम जहां बैठे हो वो वृंदावन है, वो तई अयोध्या है, वो तई काशी है। मन की शांति को पहचानो। और मन की शांति तुम्हें अगर कहूं प्राप्त हुई है तो बस सिर्फ भजन से और सत्संग से हुई है। नारद जी सब जगह गए, सब जगह उल्टो ही उल्टो मिलो। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायक। भागवत जी में लिखा है नारद जी को क्या क्या उल्टा मिला। पाखंड निरता संतो, साधु को संपत्ति के पीछे भागता हुआ देखा नारद जी ने, जबकि साधु को संपत्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए। साधु को तो साधना के पीछे भागना चाहिए, पूजा बप के पीछे भागना चाहिए। पर कलयुग में साधु संपत्ति के पीछे दौड़ लगाए। जे के 1 करोड़ को बंगला हो जाए, वो कलयुग में त्यागी जी कहावत, त्यागी जी 1 करोड़ के बंगला में त्यागी जी रह रहे, 3 AC लगे उनके कमरा में। अब तो त्यागी आए। त्यागी को मतलब होते कर पात्री, जिसने अपने कर को पात्र बना करके और पूरी जिंदगी निकाल दी हो, वो त्यागी है। और आज 1 करोड़ की गाड़ी चाहे ने तो अपन से तो सुखी कहा है ना, कहा है अपन तो नहीं ले पा रहे पुरानी। और फंसे ना हो तुमोरों के माया में फंसे दे, नहीं बदनाम तुमोरे हो के माया में तुम यहाँ फंसे। तुमोरे नहीं फंसे माया में तो हमोरे यहाँ फंसे। जे के 18 मोड़ी मोड़ा न करे जो तमाशो नहीं कलयुग में। जे को दिन भर मोने रुके खावे से, वो फलहारी बाबा। अब बताओ, कड़ी चावल खा रहा है फलहारी, नाव लिखे। जे को दिन भर बतियाए वो मोनी जी। प्यारे, संपत्ति होने थी संसारी के और भजन पूजन होने तो साधु के। सो कलयुग में भजन पूजन करने लगे तुमोरे, हमोरे लूम गए पैसा को। अच्छा ऐसे भी हुए कि हमोरे कहते माया छोड़ो, माया छोड़ो। जब तुमोरे छोड़ हो जब तो हम ले जाए, अगर तुम ही पकड़े रहे तो हम का धरो। बताओ, जब तुम और ने छोड़ो तो हम कहां ले जाए। संपत्ति और सर्प एक से होते, ने तो संपत्ति के पांव रे में और ने सांप के पांव रे में। ने आज तक एक जगह संपत्ति रुकी और ने एक जगह सांप रुको। दो ही बिना पांव के निगत है, निगत के नहीं निगत। संपत्ति भी बिना ही पांव के चल रही और सांप भी बिना ही पांव के चल रहा। अच्छा, कभी कभी संपत्ति भी प्राण ले लेता आदमी के और कभी कभी सांप भी प्राण ले लेता आदमी के। नारद जी ने ये बहुत कुछ उल्टा देखा। वैसे तो अब अपने ते भी बहुत उल्टो होगा।
पहले अपन घर के बाहर एक आदमी बैठा रहते कि कुत्ता ने आ जाए, बैठा रहते। और अब बड़े बड़े आदमी एक कुत्ता बैठा रहे घर के बाहर कि आदमी ने आ जाए। पहले आदमी बैठा रहते कि कुत्ता ने घुस जाए भीतरे, और अब कुत्ता बैठा रहते कि आदमी ने आ जाए भीतरे। पहले की बहुएं डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सास है कपराई कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। हाँ, उल्टो तो बहुत कछु होगा हो पहल से। पहले आदमी पैसा धरत तो घर में और गंदगी त्याग में जात तो बाहर। अब उल्टो होगा, पैसा धरो है बैंक में और टैंक गड़ो है घर में, पूरो दाल उधर घर में भल्ला हो। पहल के सियाने पैसा गड़ा के धर जाते और अपन टैंकर गड़ा के धर गए। भाव उल्टो के नहीं भाव। पहले लड़का बारात लेके जात तो अब बिटिया वारे आन लगे, जो जहां बुलाते थे यहाँ बजा तुम तो। अब तो उल्टो होगा, जो समय को जाने कबे आउट है क्या। अब तो बिटिया ले पट जात पापा से के पापा अष्टमी की रात में तो बुला ही लियो, रक्षाबंधन को तो बुला ही लियो। अब वो समय कबे आउट है जब मोड़ा ले पटे पापा से कि पापा आठे की पूजा को तो बुला ही लियो। जब इतना उल्टो होगा तो इतना भी हुई है। और उल्टो जो होगा हो, पहले घर में जब अच्छो काम हो तो घर के बनाते रोटी और बाहर के आते नचबे। अब उल्टो होगा, बाहर के रोटी बनावे आन लगे और घर के रोडों पे नचन लगे। नहीं नच रहा है, अपने घर के नहीं नच रहा है पूरे। कहां मान मर्यादा चली गई, सब सत्यानाश कर दी अपन ने। नारद जी ने और आगे देखा तो क्या देखा, पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। घर में सारे की चल हो गई और जोन के घरे सारे की चल होए, वो घर बिल्कुल ढी पे जानियो। हाँ, मिटोई जानियो। ज्यादा हमें उदाहरण देवे की जरूरत नहीं है, अकेले शकुनी मम्मा काफी है। एक ही मम्मा बहुत है, मुंह से तो मुतके मम्मा है, पर एक ही मम्मा बहुत है शकुनी। घर में साले की चल हो गई। कलयुग में माता पिता से व्यक्ति दूर हो गए। आजकल आदमी मकान बनवाते और वो मकान पे लिखवाते मातृ छाया। मकान को का नाम मातृ छाया, और मां की छाया नहीं पड़ रही हो पे। मताई रह रही घर के बाहर खेत में, और मकान का नाम है मातृ छाया। अगर तुम में ताकत है तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया, जे की छाया पड़ रही हो को नाम लिखवाओ। मकान का नाम मातृ छाया, मां भीतर नहीं जा पा रही तुम्हारे। क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का। जब तुम्हारा जन्म हुआ, जब तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे माँ बाप ने मिठाई बांटी और तुम बड़े हो गए सो तुमने माँ बाप ही बांट लाए। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी उंगली पकड़ के स्कूल तक छोड़ने गए, तुमने उनका हाथ पकड़ा और तुम वृद्धाश्रम तक छोड़ाए। जबकि
मां से बड़ा दुनिया का कोई मंत्र नहीं है और पिता के शब्दों से बड़ा दुनिया का कोई वेद मंत्र नहीं है। पिता के शब्दों से बड़ा दुनिया का कोई वेद मंत्र नहीं है। प्यारे, जिसने माता पिता की सेवा कर ली, समझ लेना उसने सबकी सेवा कर ली। माता पिता की सेवा जिसने कर ली, उसने चारों धाम कर लिए। और एक बात हमारी आज कान खोल के सुन लेना, जब हमारा जन्म हुआ, हमने माँ बाप की गोदी गीली की, वो हमारी नादानी थी, हम जानते नहीं थे। जय 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 राम राम। ब्राजिएगा। अच्छा 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 अच्छा। अरे बाबा वाह, बड़े ही गौ भक्त और मां नर्मदा के लाडले मंत्री जी के ज्येष्ठ भ्राता जी। चलिए खूब खूब मान है, ब्राजिएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बात सिर्फ ये आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब हमारा जन्म हुआ, हमने अपने माँ बाप की गोदी गीली की, वो हमारी नादानी थी, हम जानते नहीं थे उस वक्त। पर अब एक चीज का विशेष ख्याल रखना, वो तुम्हारे हाथ में है। जिस माँ बाप की तुमने बचपन में गोदी गीली की है, अगर उन बूढ़े माँ बाप की तुम्हारे कारण आंख गीली हो गई, तो तुम्हें दुनिया में कोई बचा नहीं पाएगा। अपने माँ बाप की आंख गीली मत होने देना। जिसके कारण माँ बाप को आंसू आते हैं, उस संतान के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसका अगला जन्म भिष्टा खाने वाले सुअर के रूप में होता है। वो सुअर बनता है, भिष्टा खाता है पूरी जिंदगी, जो माँ बाप को कष्ट देता है। सब बदल गया कलयुग में। संपत्ति के पीछे महात्मा, माँ बाप घर से निकल गए। अब तो कलयुग में ये कहीं चल रहा है हवे कि सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। सब कछु जे बैठी, इनने जो कह दई वो आखिरी मंत्र कहा ने कहा मूड मटका रहे तुम्हारे खुदाई बैठे हैं ऐसे, तुम तो आओ बहु दद्दा को छोड़ छोड़ के तो भागवत में बैठे का है, तुम्हें बेमान उतार है, मार जाओ कीड़ा पार के। कुछ नहीं होने, हम लोगों के पीछे परेश हैं। हम लोगों का साथ कर पाओ चाहे ना कर पाओ, पर बूढ़े माँ बाप का साथ मत छोड़ना प्यारे। व्यास गद्दी कहती है भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों के पीछे मत दौड़ो, दौड़ना है तो माँ बाप की सेवा के पीछे दौड़ो, वही सब कुछ है। ये कछु नहीं हो तो मन धरो है कर गया, अब पूज रही बार गया, पूरो घर को धागा लपेट दो बार गया में अमास को, असास से मोह नहीं बोल रही, मार जे हो कुछ न कर ले वो बार गया। इस बूढ़ी सास की सेवा करत रहिए ना, तुम तो कितना उपवास कर ले चाहे तीजा रहो। अच्छा काजू तुम तो नोई दिन अन्न न खाजो, पानी तक न पीजो तो कुछ नहीं मिलना तुम्हारों को। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। जो हम हैं वो हम दिखते नहीं हैं, और जो दिखते हैं वो हम हैं नहीं।
आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत हो गई आज के आदमी की, अकेले में दारू पी रहा है और सबके सामने पानी छान के पी रहा है। ये बनावटी जिंदगी, ये दिखावटी जिंदगी आदमी जी रहा है प्यारे। सबकी सोच अलग अलग हो गई, सबकी। सही बताओ, दूध में माछी गिर जाए, दूध अलग कर दे कि नहीं कर दे? तुलसाने में सरा दे, अलग सरा दे, तब कहीं काय माछी गिर गई थी। कहूं घी में माछी गिर जाए, घी फेंको सागोनी में कौन 2 किलो अवे तक, बताओ फेंको हो तो हाथ उठाओ कि घी में माछी गिर गई थी सो घी फेंक भी आए। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उछता है। जा तो जिंदगी जी रहा है। घर में कछु गलत हो जाए, आदमी कहते यही के बगल वाले के कछु गलत हो जाए तो, और कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट लाए। तो जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हारे कहां पुण्य के फूट रहे थे, जा बताओ। अपनों लड़का अगर अच्छे नंबर से पास हो जाए, कई गुरुजी रात भर नहीं सो, इतनो पढ़ो है। बगल वाले को 1 नंबर ज्यादा लेके आ जाए तो, और कई पैसा देखे करवाओ हो स्कूल का में जाता। जा तो सोच बनाए और भगवान से मिलने। अबे अगर अच्छो दामाद मिल जाए, डुकरिया पूरे गांव में जाते सुनावे जी किस्मत खुल गई हमारी। तो हमने तो ऐसे पुण्य करे थे, ऐसो दामाद मिलो है, जहां मोड़ी के थे उते बैठे थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा। अरे तो 9 दुर्गा चल रही सुगाई रही हुज्जो के मैया ऐसो दामाद मिले, बोई ओ पासो रे बे, ओ बोई कथा सुने, और जब मोड़ी घूम के आवे सो रोटी बनी मिले। मैया ऐसो दामाद मिले, हम के सब बहनों को ऐसा ही मिले, मूरों का जा रहा। पर अगर तुम्हारी बिटिया को दामाद घुमा रहे है, सुख दे हैं, तो तुम्हारी किस्मत। और अगर लड़का बहू को लुआ के नरसिंहपुर को बाजार करा ले आओ, तो भाई तो करिया गांव में कहते कि हमारी मोड़ी के ऊपर कछु लड़का के ऊपर कछु ऊपरी करवा दो के सास रेस हैं। कितनी कपटन धरी हो गए। तुम्हारी मोड़ी को दामाद घुमाए सो तुम्हारा मोड़ी को भाग, अब बहू को लड़का लुआ गाओ सो के घर के पंडा गुनिया तंत्र काय। अरे राम राम राम, अरे जी बम में खुश हो गए करेंगे और कह दे गुरु जी ऐसी तो को किया ही नहीं पाओ हमारी सास से। मेरा निवेदन बस इतना है कि जितना तुम अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करती हो, उससे आधी अगर अपनी बहू की चिंता करने लगो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, बैकुंठ बन जाएगा। तुम बहू में बिटिया ढूंढ के तो देखो। अकेली बंगों की गलती नहीं है, जिस कम नहीं है। हाँ, इन लोगों के संग भी बहुत दिक्कत है। जब बहू बन के आई सो अच्छी सास नहीं मिली, और अच्छी सास बनी सो अच्छी बहू नहीं मिली। हाँ, जौन बहू नियारपन को लड़ा थे, भाई जब सास बन जात सो घर जोड़ में फिर लगा थे। अब ये सुबह जोड़ रहा हूं घर, तो
तुमने दूसरे को घर फोरो जब नहीं आओ तुम्हें, अब तुम आओ फूट रहा हो सो मर रही। ऐसा ही हुज्जे जिस करो है कि 4 वेद 6 शास्त्र में ओ बात मिली है दो, ओ सुख दीने सुख होते है, सो दुख दीने दुख हो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। यहां जिसको जो मिल रहा है वो उसकी स्वयं की बोनी है। सो अब तो चुपचाप काट ले, काटने तो पर है, क्योंकि हम कहते भी ये बात है कि जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हारी चल जाए, तुम जैसो चाहो वैसो कर्म कर सकर, पर जिस दिन तुम्हारे कर्मों का हिसाब ईश्वर करेगा वो दिन अकेली वही की चल है, फिर वो तो तुम्हारी नहीं चलना। काम करे में तो तुम्हारी चल जाए, पर चुकोरे में सिर्फ वही की चल है। फिर न तुम जाके सकोगे नहीं हम ऐसो नेकर करने पर है, फिर अंतिम फैसला उस ईश्वर का तुम्हारी कर्म की कॉपी देख करके होगा। इसलिए निवेदन है, कर्म करने से पहले उस कर्म के फल की जरूर सोच लेना कि इस कर्म के बाद वो फल हमें चुकाना भी तो है, हमें लेना भी पड़ेगा। नारद जी को कहीं शांति न मिली, सब जगह उल्टा ही उल्टा देखा नारद जी ने। आखिरी में वृंदावन गए और वृंदावन में माता भक्ति को अचेत अवस्था में ज्ञान वैराग्य को लिए देखा तो बड़े चिंतित हुए नारद जी। विचार करने लगे कि भक्ति ठीक कैसे होगी, क्योंकि भक्ति रो रही है। क्यों? ज्ञान वैराग्य वहां चेत अवस्था में पड़े हैं। नारद जी पास में गए और पूछा कि आप कौन हो? भक्ति ने अपना परिचय दे दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी नाचने लगे, कहा धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करी असी। धन्य है इस वृंदावन की भूमि को जहां साक्षात भक्ति नाचती है। नारद जी ने कहा, मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता है। हाँ, अगर भगवान को बुलाना है तो अपने घर के बाहर भक्ति का बोर्ड लगा दो, वरना तुम कितना बड़े जात के हो, कितना बड़े पैसा वाले हो, पर तुम्हारे घर में अगर भक्ति का बोर्ड नहीं है तो भगवान कभी तुम्हारे घर की देहरी को नहीं लांघेंगे। भगवान जात पात नहीं देखते हैं, अन्ना भगवान के घर में जात का हिसाब होता है, भगवान के घर में तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब होता है। बहुत बड़ी जात में भाई, बहुत बड़ी जात में भाई अकुठाणे मुर्गा पटाए तो बताओ, कलारी पे बोतलें नहीं बच रही, गांव में सुंगरा नहीं बच रहा तुम्हारे मारे। अब तुम सोचो कि भगवान मिल जाए, ऐसे भजन से कछु नहीं होए कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, उसका कर ले हरे राम हरे। बताओ, जात छोटी हो बस आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए। भगवान उसको प्राप्त होते हैं जिसके कर्म अच्छे हैं, भगवान उसको प्राप्त नहीं होते जिसकी जाति अच्छी है। नारद जी ने कहा, मां तुम भगवान को बहुत प्यारी हो,
रो क्यों रही हो? बोले मेरे ज्ञान वैराग्य के नाम के ये दो बेटे बूढ़े हो गए वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वृंदावन में सिर्फ एक ही दुकान चलत है और वो को नाव है भक्ति की। हाँ, वृंदावन में दूसरी दुकान नहीं चलती है। एक बार नारद उद्धव जी वृंदावन गए, ज्ञान की दुकान खोलवे, बहुत सामान ले गए कि बिकजे है, पर वृंदावन वालों ने जगह ही नहीं दी। कहूं ज्ञान के लाने जगह नहीं दी, दुकान खोलवे। उद्धव जी ने कहा तनक जगह बता दे जहां ज्ञान रखना है। गोपियां क्या कह रही हैं? उद्धव यहां जगह तो हो के श्याम मन श्याम धन, श्याम है हमारो तन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही से काम। श्याम ही है श्याम प्रिय, श्याम मेरे प्राण प्रिय, और आंधेरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम। और ऊधो तुम भये बोरे, बोरे मन पागल हो गए। ऊधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दोरे, योग कहाँ राखे ते रोम रोम श्याम। मेरे रोम रोम में घनश्याम बसे हैं, यहां ज्ञान की जगह नहीं है। उद्धव जी ने बहुत समझाओ कि मन को भगवान में लगाओ। सूरदास जी ने एक बड़ो प्यारो भाव दो है बात पे। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि उद्धो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। ओ सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, उधो मन न भये 10-20। अरे उधो, अगर तुम पहले आ गए होते तो हम मन ज्ञान में लगा देते, पर आपके आने के पहले हमारा मन घनश्याम में लग गया है। और जिनका मन एक बार घनश्याम में लग जाए उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। एक बार भगवान बैठे बैठे कह रहे थे, नारद जी आ गए, मोहे ब्रज बिसरत नाही, हम सब भूल सकते हैं पर वृंदावन को नहीं भूल सकते। ये ठाकुर जी के शब्द हैं, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। नारद जी ने कहा प्रभु ऐसा है क्या उस वृंदावन में? गमार लोग गोपियां है, और आप जब देखो जब हमाओ ब्रज भगवान बोले उधो समय आने पे बता देंगे नारद तुम्हें भी। एक दिन भगवान ने ब्रज की महिमा बताई। भगवान सुबह सुबह उठे और आंगन में गिर गए और बेहोश हो गए। उद्धव जी दौड़ के आए, नारद जी आए, भगवान का हाथ देखा, भगवान बेहोश पड़े हैं। अब भगवान का इलाज कैसे हो? तो एक संत ने कहा कि अगर कोई भगवान का भक्त अपने चरणों की रज लेकर, कोई भगवान का भक्त अपने चरणों की रज मिट्टी लगाकर और अगर भगवान के माथे पे लगा देवे तो भगवान ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा हम देखते हैं, सारी दुनिया में भटके नारद जी, भक्त तो एक से एक मिले, पर ऐसा कौन भक्त होगा जो अपने चरणों की रज भगवान को माथे पे लगाने को दे देगा? नारद जी पहुंचे कहां? वृंदावन, चरणों की रज लेने कि भगवान ठीक हो जाए।
नारद जी ने क्या देखा, 4-5 गोपियां यमुना जी के घाट पे पानी भर रही हैं और भगवान की चर्चा कर रही हैं, और ऐसी बहबल हो गई है ठाकुर जी के प्रेम में, ऐसी बहबल हो गई कि रस्सी का फंदा बनाया और फंदा फंसाना था घट में, मटके में, और बगल में बच्चा खड़ा था, उसके गले में फंसा दिया। होश नहीं है क्योंकि चर्चा श्याम सुंदर की हो रही है। नारद जी ने जाके रोका, क्या कर रही हो? बच्चे की गर्दन फंसा के यमुना जी में, और ये बोले हमने तो समझा मटका रखा है। आप कौन हो? बोले मैं नारद। क्यों आए हो? बोले ब्रज से किसी भक्त के चरणों की रज चाहिए। गोपियां वहीं कुआ के यमुना जी के पाट पर सिर पटकने लगी, काश आज हम भगवान के भक्त होते तो हमारे चरणों की रज भगवान के काम आ जाती, पर हम लोग तो गंवार हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, जोग जप तप हमें आता नहीं, तो हम भक्तों की श्रेणी में है नहीं। नारद जी ने कहा दे दो, तो एक गोपी ने अपने चरणों की रज दी, कहा ले जाना। पर नारद जी बोले सुनो, वे भगवान आए, अगर तुम्हारे चरणों की रज उनको लग गई तो तुम नरक में चली जाओ। गोपियां कह रही हैं करोड़ों बार नरक चले जाएं, पर हमारे श्याम सुंदर ठीक हो जाएं, हमें अपने से कुछ लेना देना नहीं, बस मेरे घनश्याम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और एक गोपी ने तो अति कर दी, अपना पांव काटने के लिए तैयार हो गई। नारद जी ने कहा ये क्या कर रही हो? बोले मेरा पांव ले जाओ और वहीं द्वारिका में रख लेना। जब जब श्याम सुंदर बेहोश हो तो जब तक तुम यहाँ आओगे फिर यहाँ से जाओगे, उतनी देर मेरे श्याम सुंदर को तकलीफ भोगनी पड़ेगी। तो जब भी जरूरत पड़े मेरा कटा पांव ले जाओ और इसमें रज लगा के श्याम सुंदर को लगा देना। ऐसा भाव, गोपी बनना कोई साधारण बात नहीं है। गोपी बनना, गोपियों जैसा भाव बन तो जाए, ग्वालों जैसा हमारा भाव बन तो जाए कि उनको सिर्फ श्याम सुंदर ही दिखते हैं और कोई उन्हें नजर आता ही नहीं है। तो नारद जी ने विचार किया कि वृंदावन में भक्ति का तो बोलबाला है, पर ज्ञान वैराग्य पड़े हैं अबे अचेत। अच्छापन भक्ति तो करें, पर जब ज्ञान ही नहीं हुए कि क्या कर रहे तो क्या मतलब? वो भी तो पता रहे कि अपन कर का रहे। सरकार राम 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 राम।
पर ज्ञान का होना जरूरी है। अब भक्ति तो तुमने भी कर रहे, कैसी पता है, शाम को आरती तो गाता ही हुई हो, कई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जलेन आई और आदमी जोर जोर से बोलने लगा, जैसे भगवान बेराने होगा हो कम सुनत हुए। कई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, अच्छो पैसा दे दे अब बीमार हुए न, यही में लगे ना पन के सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, मेरा है प्रभु मेरा, और पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो पैसा नहीं रहे सो हमसे पैसा मांगे, फिर हम दे दे, फिर वो चुकाने पे समूह को मकान लिखवा ले। ये में लगे हैं भजन भी है, सोई चल रहा है अब तो नहीं है। दिन भर जय श्री राम और डिंडू वेरा 250 ग्राम। धर्म की सत्यानाश तो अपना ही करें। अब आई देखियो तुम जो दुर्गा जी धरे हैं, 9 दिन भारी भजन कर हैं और 10वें दिन 3 पौवा फंसा के जे हैं दुर्गा जी शराबी, हवन करके कलारी खुदोरा था पी लें। ये हमारे लिए और आपके लिए शर्म की बात है। और धर्म के लोग जब उनका कोई तीज त्योहार आता है, मदरा पान नहीं करते, क्योंकि उनके लिए धर्म धर्म है और हमारे लिए धर्म सिर्फ आडंबर बन के रह गया है, हमारे लिए सिर्फ धर्म दिखावा बन के रह गया है। भैया धर्म को धर्म रहने दो, धर्म को किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। धर्म को अकेले शब्दों के जाल अच्छे बनाए हैं अपन औरों ने। भगवान तुम्हारे शब्दों से नहीं रीझेगा, भगवान तुम्हारे भाव से रीझेगा। एक लड़का भगवान के मंदिर में जाता और खड़ा हो जाता और 10 बार वो ABCD पढ़ देवे और भाग जाए। 10 दिन हो गए। एक दिन पुजारी आए और बोले क्या करते हो, रोज आ जाते हो और 10 बार ABCD FGL पढ़ के चले जाते हो। वो लड़का बोलो कि पुजारी जी हमें मंत्र आता नहीं है, सो हम 10 बार ABCD भगवान को सुना देते कि तुम्हें जौन मंत्र अच्छो लगे सो तुम खुद ही बना लियो। अब बताओ कि भगवान सुनत हुई है कि नहीं सुनत हुई? जरूर सुनत हुई है। ऐसे भोले भक्तों की देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे शब्द बहुत अच्छे होते हैं पर हमारे भाव बहुत गलत होते हैं। जबकि प्यारे जीवन में शब्द भले गलत हो जाएं पर भाव गलत नहीं हो पाए अगर भगवान तक पहुंचने हैं तो। कई बार ऐसा होता है कि आदमी के शब्द गलत हो जाते। एक पंडित जी बीमार पड़ गए, 2 महीना रहे बीमार। बगल में यजमानी हती, सो गांव में गए। देखो भाव और शब्द की बात, भाव और शब्द की बात। जजमान घर में ने हतो, जजमान नहीं हती, सो महाराज पहुंच गए। अब जजमानी ले आई पानी, सो महाराज ने लाओ पानी और जजमानी महाराज को देख रही थी। महाराज को बड़ो अजीब से लगो कि ऐसी तो कब देखी नहीं है जे। बोले काय बेटा तुम ऐसी काय देख रही? जजमानी बोली महाराज तुम कैसे अलग लगे खजा कुत्ता से, अब भी रहते बीमार, अब पानी को गिलास आता ही मेरे अगाओ, आप घुट को ही नहीं जाए कि बताओ यार क्या दई।
धरो गिलास सुनेंगे जो नो जजमान आ गो वो पता लगो पंडित जी आए थे, दौड़ के गौ सो महाराज चले ही जा रहे थे। बोले अरे गुरु जी अरे क्या लगे होगा वार तुम्हारी घर भाई बहुत ही खराब बोली हमसे। Honda Big Wing presents CB350. Bold alone, bolder together. महीना भर में पड़ा हो जाओ पड़ा। पर भाव दोनों के गलत नहीं है, शब्द भले गलत हो गए पर भाव गलत नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्रति हमारे शब्द भले गलत हो जाएं पर कभी भीतर के भाव गलत ना हो पाए तो भगवान तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे। अन्ना तुम कितना सजा लियो अपने भाव, तुम कितने मंत्र सुने हो भगवान को मैं जा बताओ। रामायण तो पढ़ता ही हुई हो। जिनकी श्रवण सहज श्रुति चारी, भगवान की एक एक सांस में करोड़ों करोड़ों वेद की ऋचाएं निकलत हैं। अब अपन को शब्द से रिझा सकत, भगवान को तो सिर्फ भाव से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले जो जानन हारा। वो सिर्फ प्रेम का भूखा है, पैसा से नहीं रिझा सकत। कितने जात हुई है तुमों के लक्ष्मी पांव दबाऊ थे, अब तुम कितने बड़े धन्ना सेठ कहा है मुझे बताओ। पैसा समझिए भगवान, बुद्धि समझिए। हनुमान जी जैसे हो तो चौकीदारी में ठाड़े दिन रात ज्ञानी नामा गर्गंड्यम। हनुमान जी हरवाई पे लगे हैं, चौकीदारी में लगे हैं, तो मालक कितनों दिमागदार ने हुई यार, जा तो विचार करो। उसको अगर पाना है तो सबरी की तरह प्रेम जगाओ, विदुरानी की तरह भाव जगाओ, ईश्वर तुम्हें सहज प्राप्त हो जाएगा। भगवान कठिन है नहीं, भगवान को तो कठिन अपन ने बना लो। भगवान बरोबर सरल हमें लगा दुनिया में कोनो है ही नहीं। बात शर्त जा है कि तुम जितने सरल हो जाओगे भगवान उतने सरल हो जाएंगे। तो तुम सरल बनने की कोशिश करो प्यारे, जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। बात भाव की चल रही, नारद जी ने बहुत कोशिश की कि ये ठीक हो जाए, पर जब ठीक नहीं भाई तो आकाशवाणी भाई सत्कर्म करो। नारद जी ने सोची हमने वेद पढ़ दाए, पुराण पढ़ दाए, शास्त्र पढ़ दाए, अब सत्कर्म क्या है। तो नारद जी वो सत्कर्म की तलाश में बद्रीनाथ पहुंच गए। अब बद्रीनाथ पहुंच करके चारों भाई बैठे हैं वहां, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी को देख के चारों भाई बोले, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद। नारद जी गए, बोले भैया हम वृंदावन गए थे। बोले तो बोले वहां ज्ञान वैराग बेहोश पड़े हैं, ठीक कैसे होंगे वो दवाई बताओ। चार ही भैया बोले नारद भागवत की कथा सुना दे। नारद जी बोले जब वे वेदों से ठीक नहीं भाई, पुराणों से ठीक नहीं भाई, शास्त्रों से ठीक नहीं भाई, तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए। चार ही भैया बोले सुनो नारद, जैसे आदमी दिमाग चलाए, देखो एक बात बताएं, उन्हें खाओ हो आम, अब वो चलाए अपनी बुद्धि कि आम निकरो है डगार में से, सुबह ज्यादा मीठी हुज्जे, डगार निकरी है पेड़े में से, सुबह और मीठो हुज्जे। अब पेड़ों निकरो माटी में से, सुबह और मीठी हुज्जे। अब आदमी अगर माटी खावे बैठ जाए तो आम को स्वाद मिल जाए, बुद्धि। अच्छा ये दो चीजें कोई हुक्म भी नहीं लगा,
जब भी गारंटी है, चाहे हमारा सागर जिलो हो, चाहे तुम्हारा नरसिंहपुर, चाहे संसार। ये दो चीजें कोई कम नहीं लगी आज तक, खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा। 24 घंटा ज्यादा दिखा था। हाँ, खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा। तुम्हारे जितने बैठे सब लाल बुजक्कड़ बैठे, और हम भी महालाल बुजक्कड़। हम सोच रहे कि हमसे विद्वान पंडित ही नहीं आओ, तुम आए थे, और तुमने सोच रहे महाराज दाए राव जी तो हम सब जाना थे। हाँ, वो तो अब कथा आए सो बैठे नहीं है, और जानत तो हमारा सब है। या तुम सोच रहे, और हम सोच रहे कि जो हम बता रहे वो तुम जानता ही नहीं है। कहा हम भी तो वही गिनती में। अब अंदाज करियो, कोई से चर्चा करके देखियो कि उनसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी मान जे। पता है क्या कहते? अब भैया भगवान ने जे खोजे तो दाओ, मन मान गा मान गा, तो उनसे सुंदर है आदमी के। भैया जे खो भगवान ने जैसो बनाओ, जा भी मान गो। अब एक चर्चा करके देखियो कि जो तुमसे ज्यादा दिमाग फलाने भैया में है, वो तुरंत कहे तो तुम हमें अभी ठीक से नहीं जानत कहा है। हाँ, हर आदमी अपने आप में लाल बुजक्कड़ है। वो जाना थे कि हमसे ज्यादा ज्ञान पैदा ही नहीं भाव। अच्छा, ये को भी कारण जानो। ये को भी कारण जो है कि अपने दिमाग में भाई ऐसी भाव गई है कि तुम ही सब कछु हो, तुम ही सब कछु हो, पर चतुराई चूले गई। जब समय की मार परत है तो पूरी चतुराई चूले में चली जाए। अरे वे कोरोना से बड़ो तो कोनो एग्जाम्पल है ही नहीं ना। अच्छे अच्छे जो कहते कि हम एक रात में देश बदल दें, हम पूरे विश्व को बस में कर लें, इतने से वायरस ने किवाड़ नहीं खोलंदा। इतने से वायरस ने जो लेंस से भी नहीं दिखा रहा, वो ने अकवादक किलो को हो तो कोरोना तो बताओ, कुआदा किलो उड़ तोड़ दिखाऊ तो खाऊं। 4 चीजें 3 चीजें अपन हो चाहे नहीं थी, कोरोना ने वे भी खत्म कर दी। अपन हो 3 चीजों की तो जरूरत ही है। 2 डंडा, 4 कंधा आने ठटरी बनावे, 4 कंधा 150 कंडा, वो भी सिस्टम खत्म। पन्नी में लपेट गए रे 1.5 मीटर की। हाँ, 50,000 को सूट पहनते भज्जा, 50 रुपया की अलवान नहीं मिली रे आखिरी में ओढ़वे। ध्यान रखियो, जो समय की मारे आए। बंबई दिल्ली से कपड़ा प्रेस होके आते, 50 रुपया को साल नहीं मिलो ओढ़वे। 5 करोड़ की 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूमत रहे, आखिरी में मोड़ा के कंधा पे नहीं आ पाए। जय समय की मार बहुत खतरनाक होते, समय की मार ध्यान रखियो। ईश्वर जब अपनी पे आ जाए, वो तो बड़ो दयालु आहे, अपने कर्म देखे नहीं रहो। वो अगर वास्तव में भगवान के दरवाजे तखरिया लग जाए कि पुण्य चढ़ाओ रोटी ले जाओ, तो 2-3 घंटा में कम से कम 10% आदमी बच्चे पूरे मार जाएंगे।
वो तो मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा आग, और जीवत नर चिंता करे ऐसे बड़े अभाग। भगवान अपने गुण नहीं देख रहा। वो में सबसे बड़ी कृपा ठाकुर जी की जाए कि वो अपने गुण नहीं देख रहे, अपन खावे ही नहीं मिलते। क्या कर रहे अपन बताओ? कर रहे कछु ऐसो के भगवान ने आदमी बनाओ तो लगे कि हाउ तुम कछु अच्छो कर रहे। नारद, बात यह है कि 4 वेद हैं जमीन, ऊपर 6 शास्त्र को भाव है पेड़, ऊपर 17 डगारें लगी हैं पुराणों की, और उनमें 18वां फल है भागवत को। सो जो सबको सार ले जाकर तुम खिला दो। नारद जी बोले जैसे तुम ही कर दे कथा तो। चारे भैया बोले कर दे। नारद जी बोले कथा कब करवाओ चज्जे। अब ध्यान से सुनो, कथा का विभाव चाहिए। हल्के पतरे पंडितों को मुहूर्त नहीं, सबसे बड़े पंडित दुनिया के, इनसे बड़े ब्रह्मांड में पंडित ही नहीं भाव, उनने मुहूर्त धर दो भागवत में कब करवाओ चाहिए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भैया एक संगे मुहूर्त बता रहे हैं। सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा। जब तुम्हारा मन हो जाए तब भगवान के भजन में बैठ जाओ। भजन के लाने मुहूर्त जरूरी नहीं है, मुहूर्त के लाने भजन जरूरी है। भगवान जोन घड़ी में आ जाए वो मुहूर्त अच्छो हो जाए। अकेले भजन को मुहूर्त, अब कौन लड़वे आ जाए, जब वो की खपरिया में लठ दे जब जाओ महाराज के तन्ने पत्रा देख दियो के बजे मान ने उनको। खावे को मुहूर्त है, सोवे को मुहूर्त है, लड़वे को मुहूर्त है, बेईमानी करवे को मुहूर्त है, छल कपट करवे को मुहूर्त है। अकेलो भजन को मुहूर्त ढूंढ रहा आदमी। इन्हें मरवे को मुहूर्त आए, हाँ चाहे जब मर जाओ आज तक होगा कि मरा देख दियो कब चले जाए। नहीं भैया, भगवान ठाकुर जी की पर भजन करो, नाम जप करो। नारद जी सनकादिक ऋषि बोले कि जब तुम्हारा मन हो जब करवा लियो। दिक्कत, नारद जी बोले ये कई दिक्कत बन रही। बोले का? बोले जैसे तुम ऐसे हम। सनकादिक ऋषि बोले हम समझे नहीं है। नारद जी बोले कि तुम भी बाबा और हम भी बाबा, सुने इते कछु ने उते कछु, भागवत कर हो। 4 भैया बोले तो खर्चा बांट ले। बोले कैसो? बोले अपन है बद्रीनाथ, अब बीच में है हरिद्वार और ज्ञान वैराग्य है वृंदावन में। हरिद्वार से चाहे आप वृंदावन चले जाओ और चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, बिल्कुल एक सी दूरी है। तो हमारे उतरे आ रहे हरिद्वार बद्रीनाथ से, अब तुम्हारे वृंदावन से आ जा, स्वाद वादो खिराओ बच गओ। बोले फिर तो पंडाल, बोले पंडाल की जरूरत ही नहीं है। हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है, जहां पर एक विशाल वट वृक्ष लगा है। वहां पर कथा बैठे, बोले मंच, बोले बालू के ढेर बना ले, सुनको के तखत मांगने। दिक्कत बना था कहूं तख्त में बहुत। एक गांव में भाई कथा, सो गांव में तख्ता ही नहीं है, तो गांव को ने ट्राली में मंच बना ले। अच्छा गांव टी हती कथा, अच्छा गांव टी कथा में भारी टेंशन दे। हमारे ते कहावत चलत है भैया ठाकुर साहब कि सोजी आई की गांव करे खराब होत, जे को नाव रे जे वो लाल हो जे। कहो चंदा ने दई हुई जे 2 रुपया, वो सबसे आगे वही को होने जिन्हें 1 रुपया ने दाऊ हुए। अब वही बिगाड़ है, जा भी गारंटी कहा
ने जेने प्रचार करवाओ हुज्जे, ने पंडाल देखवे आओ हुज्जे, ने जे हो कछु मतलब हुज्जे, पर अब श्रेय सबसे ज्यादा वही को चाहने के हम गांव को ने बटराली में बना लाई मंच, अब बनी लिस्ट माला पहरावे की। माला भी खतरनाक चीज है। हाँ, सबसे खतरनाक चीज तो कथा में माला ये परेशान करे। अब चाहे ऊंसो माल हो चाहे माला हो, दो ही चीजें परेशान करे। अच्छा, आदमी माला एक हो नहीं ले आत क्यों हो गुरुजी को पहराने? कहे तुम्हारे गांव में कमंदर नहीं है, भगवान को ले गए कम 2 फूल गो के। माला तो आदमी एक ले आउ थे कि हमें सब देख लेते कि हम माला ले आए ने वो गुरुजी से मतलब है आए ने भगवान से। हाँ, वो को भर देख लेते कि हम माला पहरावे गए थे। इरे पूरे गांव की लिस्ट बनी इतनी लंबी। अब गुरुजी बैठे, सब माला पहरावे गए। अब तुक तो देखो रे, वो को नाव भूल गए जे की ट्राली है। हाउ वही को नाव ने लिख पाए जल्दी जल्दी में। सब ने माला पहराई, महाराज ने आंखें बंद करी, स्तुति करवे। वो टेक तल्ला फेरे, क्या लगो हो गई भागवत, हमारी ट्राली और हमारी तो नाव नहीं है। बड़ो खतरनाक काम है भैया जो। हाँ, बहुत खतरनाक मामला है इस तरह से। नारद जी ने कहा रेत रेत के ढेर बन जाएंगे। अब कथा प्रारंभ होने वाली है। एक बात और हम आपसे निवेदन कर दें, बट वृक्ष और पीपल के नीचे कभी भी बैठ के भोजन नहीं करना। जो व्यक्ति पीपल के नीचे, बेल के नीचे और बरगद के नीचे बैठ के भोजन करता है, उसके जाने के बाद उसकी संतान कंगाल हो जाती है, उसकी संपत्ति का नाश हो जाता है। क्योंकि ये 3 वृक्ष सिर्फ भजन के लिए बने हैं। घर में कितना भी भयंकर पितर दोष क्यों ना चल रहा हो, कितना भी भयंकर पितर दोष हो, आप अमावस्या के अमावस्या एक बटुक के लिए, एक बटुक ब्राह्मण जिसका विवाह ना हुआ हो, बरगद के नीचे भोजन बनाकर और बेल के वृक्ष के नीचे रखकर अपने घर में लाके भोजन करा दो, तुम्हारे घर का पितर दोष शांत हो जाएगा। बनाकर, खिलाकर नहीं, बनाकर। बरगद के नीचे बनाओ पर खिलाओ मत। जूठा नहीं गिरना चाहिए, आज जूठा तो गिरा ही जाता है। भोजन को भी नियम है रे भैया। जे के घर में 2 सगे भैया एक थाली में खाएं, वो के घर पैसा की कमी नहीं आ सके। हम चैलेंज है, 2 भैया अगर एक थाली में रोटी खाते हुए, वो के घर माया समरा ही समर है। जो बेटी अपना जूठा, अपनी जूठी थाली में अपने पापा को खिलाए, उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती है। बिटिया की जूठन में इतनी ताकत है कि बाप के बड़े संकट हर लेत मोड़ी। और जे के घर में 2 ही आदमी इकट्ठे खाते हुए, अब तो बहुत मजा बनो है यार। भयंकर चल रही है नहीं, घर ही नहीं बन रही है 2 ही आदमों के अकेली रोटी संगे खाता। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। पति पत्नी में घर ही नहीं बने रे। शुरू शुरू में तो दोनों खतरनाक रहे थे। शुरू में तो कहते हैं जानू। हाँ, घर वाले से जानू कहने लगी आजकल। हाँ, क्या कहते हैं जानू, और वो की एक ना मानू, ये से जानू है। मानू तो जानू ना, काय के जानू बताओ। शुरू में जब झगड़ा होते तो 6 महीना तक पति बड़बड़ाते
पत्नी सुनत है। 6 महीना बाद पत्नी बोलत है और पति सुनत है, और 1 साल बाद 2 ही बोलत है और पूरे गांव के सुनत है। हाँ, पूरे गांव के सुनत है। पति पत्नी को कभी एक थाली में भोजन न करो चल, ओके घर में भावैया आता ही रहे, झूठो न खुआओ करे, पर भगवान आए घर वारो। कज्जू अरे गुरु जी मुंह का कीड़ा लग गए, बहुत काट रहे हैं। भाई हम आए तो बद्रीनाथ से कथा करके कीड़ा पड़ गए। बताओ कछु रह गए होने शेष। सबसे पहले नारद जी यजमान बनकर बैठे। नारद जी के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग, और फिर महात्मा। जैसे ही कथा होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। कायेन वाचा मनसापि। कथा करने के पहले एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जिसने जीवन भर किसी को 1 लोटा पानी भर के न दिया हो, कोई से 2 मीठे शब्द न बोलो होए, कोई को अच्छो ने सोचो होए, ऐसो आदमी अगर भगवान की कथा सुन लेवे तो की मुक्ति हो जाए। चारई भैया बोले सुनो नारद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि अपने तो नियम है, घर के दरवाजे को आए तो उस भोजन की जरूर पूछियो, वो करे चाहे बिल्कुल नहीं करे, पर एक बार कहियो कि भैया भोजन कर ले। हम कहते तो नहीं कर पाओ तो पानी की पूछ लीजिए। कछु कछु पानी तक नहीं देते दरवाजे बैठ जा। एक अच्छे भले आदमी बैठे थे दरवाजे, शेख न करो, राम राम करी, कह लगे भज्जा पानी पिया दे, कह लगे बैठो आदमी आ रहा। सो वो बैठ गया, वो को लगी थी बहुत तेज प्यास। 10 मिनट बाद बोलो कि भज्जा पिया दे पानी, कह लगे बस हम आदमी आ ही रहो। अब और 10 मिनट हुआ, वो सूख गया बिल्कुल। कहने लगो भज्जा पानी पिया दे, कहने लगे आई रहो है आदमी। वो कहने लगो तुम का पड़ा या बैठे 1 घंटा के, जब सदाएं के आदमी आ रहा आदमी तो तुम का जानवर या धरे तुम ही भर ले आओ। तो घर के दरवाजे को आवे तो पानी की जरूर पूछ लो। इतने ही में वजन पड़े तो बैठवे की कह दियो कि बैठो, हम कहते ही में मार रहे हो। तो उसने 2 मीठे शब्द ही बोल दियो कि आओ। हम के जो ही ने कर पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे के वोट की मुस्कुराहट मार दियो। वो अच्छा लगे कि उनके घर गए यार, उनको चेहरा खुश होगा। घर के दरवाजे कोई आए भोजन की पूछो, न पूछ पाओ पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की, न पूछ पाओ तो 2 मीठे शब्द, और न बोल पाओ तो नेचे के वोट की मुस्कुराहट। हर कभी तो न कर पाओ। कल सवेरे जज्जो नरसिंहपुर या जो जलगंज जोन बाजार भारत हुए, अच्छी 5 पैकेट ले जो चूहा मार के ले आता ही 7 दूध में घोर दियो, और रात में भीतर से केवाल लगा के पी के सूरज जो परो मारे मिल गयो। जब तो नहीं कर सका तो जी का एक हो रहा है, मर जा भाई। अगर इतनी मानवता नहीं तो भगवान से जो अगले जन्म में पड़ा बना दे। चरा तरज्जो ने को से बैठवे की कहने, ने आवे की कहने, ने जावे की कहने, जानवर बन जाइयो। नारद जी ने जब प्रश्न किया तो चारों भाई बोले सुनो नारद, जिसने जीवन भर पाप किया हो,
उसके नाम से भी भागवत की कथा हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी बोले जा कछु ज्यादा लंबी नहीं हो गई, इसका कोई इतिहास, तो एक इतिहास बताया गया। आत्मा देवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी बड़े सत्कर्मी ब्राह्मण हते, पर धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी। जितना आत्मदेव जी का पूजा पाठ में ध्यान, धुंधली उतनी पूजा पाठ से दूर। देखो भैया, वैष्णव संत, अब वैष्णव नारी और ऊंट बैल की बनी सवारी। पत्नी अच्छी हो और अगर पति खराब मिल जाए तो गड़बड़, और पति अच्छा हो और पत्नी खराब मिल जाए तो गृहस्थी की गाड़ी गड़बड़। दोनों को अच्छा होना चाहिए। पति पत्नी जब दो ही अच्छे होंगे तब गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी आगे जे। धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी। आत्मदेव जी 4 बजे सो के उठते, 7 बजे नो पूजा करने, या 6:30 बजे सो के उठते और मुंह धो के बगल में बैठ जाती माला लेके। 5 मिनट आगे तक बैठी रहती। आत्मदेव जी ने सोची हमारे संग बैठ जा तुझे 4 बजे। बिना स्नान करें भोजन कर लेवे, पूजा पाठ तो सिर्फ दिखावे की। आत्मदेव जी कथा भागवत खुंजाएं, जैसे ही लौट के आ जाए आरती की थाली लेकर दरवाजे ठाड़ी। आत्मदेव जी सोचे हमने कितने पुण्य करे हुए हैं कि हमें इतनी प्यारी पत्नी मिली। गांव में तारीफ करें। गांव के बोले महाराज को अनुदिना जल्दी चले जाए, जो कथा से पता पड़ जाए। हाँ, बड़ी क्लिष्ट महिला थी। अरे जे 6 चीजें देखो मिल जाए, समझ लियो भगवान की भारी बड़ी कृपाया है तुम पे। तुमने जोड़ लियो कौन कौन की कमी है तुम आए थे। 6 ही भाव चज्जे मनो। अर्थागमो नित्य मरियोगिता चो, प्रिया चो भार्या प्रियवादनी चो, बसश्च पुत्रार्थ करी चो विद्या, षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन्। पहलो सुख रोज घर में पैसा आवे। हाँ, जो पहलो सुख आए कल युग में। पहला सुख रोज तुम्हारे घर में पैसा आवे। मनो अकेले पैसा से कछु नहीं होए। तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में ऐसे ऐसे धनाढ़ पड़े होंगे, खुद पता नहीं हो कि पैसा कितो है। और डॉक्टर ने कह दे जो मर जाओ कौन तेल को बूंदा गरे के भीतर सरक गाओ तो। हाँ, करोड़ों की जायदाद। ड्राइवर जोन गाड़ी चलाते वो ढाबा पे 18 खा रहा तंदूरी, और पैसा दे रहा है मालक। और जब मालक को नंबर आओ सो मूंग की दाल में चौके चम्मच से पी रहा है। अब काकर हो जात को बांध के ले नहीं जाने। जैसे कई आदमी हम इसके गुरुजी अब तो हम इतने बिद गए हैं, इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है। हम के जहर खा ले मर जा, फिर लगे ही काय खो होगा दो भाई कि खावे को टेम नहीं है, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को धर रहा है कमा का। तुम औलाद की कहो सोए चक्कर में न रहो, कहूं आदत पर पाई एक पत्ता में जा जात बाहरी। दारू के सो पैसा है जा जात, दारू बेच बेच के एक आदमी ने घर बना ला अच्छो बड़ो। अब भाव मोड़ा सोने दारू पी के बेच दो, हिसाब बराबर होगा। बाप ने दारू बेच के वो दारू को पैसा तो ऐसो जाता ही है, वो तो जैसो आओ है मुँह है गारंटी कहा। जो कुन फलत दारू को पैसा जितने बेच रहे हो सो ध्यान रखियो। हाँ, घर की तक चली जाए वो तो बस कार्य के सो चारो है वे हरीरो हरीरो दिखा रहा हो।
जोंदना सूख के कंकनों की बिड़ी की कलगी पड़ गई तो भर रोतर जे ऐसे ही रात भर में रहते खेल कौन पचा बेईमानी को पैसा नहीं पचा वो तो न करे जात कहूं न कहूं से। तो पहला सुख पैसा आवे, दूसरो सुख आए निरोगी काया, तीसरो सुख अच्छे आदमों में हुए उठबो बैठबो, चौथो सुख कहूं ये तीन ही बन गए और कहूं चौथो बिगड़ गए, ये तो छह ही हुए जब बात बन है। चौथो सुख है कि पत्नी मिल जाए अच्छी बोलवे वाली, न तुम्हारा कितना जाजात होए, कितना तुम्हारा स्वस्थ सही होए, कितना अच्छे मित्र यार होए, कहूं जे अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सको भरे। हाँ ऐसी तुक सादत है जी, थाली लगा दे हैं जब नो कुछ नहीं, ऐसे नहीं बैठने जजमान, पालती लगा के बैठो। हाँ जब ऐसे बनने बैठ गई हमारे सामने, तुम तो सूरज जो खेत बाड़ो है, आओ उन्हें ऐसे बनने बैठ गई और जैसे बैठने सो बैठे लग जाओ। थाली लगा दी वो बगल में बैठ गई। अच्छा ऐसी तुक सादत है रे, जैसा ही कोरा उठाओ तो बिल्कुल जिन्ना चले हाथ ही पकड़ रहे, और जैसा ही मुंह खोलो कोरा जा ही रहो तो बगल में बैठ गई। अब रहेगा वो कोरा मांग के कुछ ने का भाव बन गई। अब कोरा यहाँ सुला, अब वो देखो का होगा, का होगा। अब वो ब्लड प्रेशर बढ़न लगो कि बन गई कछु भाव कर ली। बताओ तो का होगा, कौन का कह दे। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा मुंह देखो ना, हम फांसी लगा के मर जाते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो तुम तुम्हारे बो की धरे रहो। ए बहन जी हर रोटी खा लें देव करे शक से बेचारों को, ओके बाद फिर जो तुम्हें करना हो। बहुत ही खतरनाक डिपार्टमेंट है दद्दा, बहुत ही खतरनाक। अब खबर राखी जब वो रोटी खाए, जब ने सुना जो है कह रहे हम मेहमान हैं। पांचवा सुख पुत्र आज्ञाकारी हो जाए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर औलाद अच्छी न कर गई होए तो तुम्हें पैसा कमावे की कोई जरूरत नहीं है, वो कमा ले है। और अगर औलाद बिगड़ गई होए तो भी तुम्हें पैसा कमावे की जरूरत नहीं है, वो मिटा दे। हाँ अपनी संतान को संस्कार देना, संपत्ति तो वो अपने आप कमा ले। अगर तुमने अपनी औलाद को बचपन में कार ने लुआई तो घंटा 2 घंटा रो है, पर अगर संस्कार ने दे हो तो जिंदगी भर रो है। अब फैसला तुम्हारे कर लियो कि औलाद को कार देने हैं कि संस्कार देने हैं। ज्यादा पैसा के पीछे न भगो। और आजकल के जो बाल बच्चे अलग ही होशियार हो रहे थे, अलग से अब एक मोड़ी में रहते नहीं, खतरनाक हो रहा है कि हम तुम्हें क्या बताएं। अलग ही से कुछ न का होगा, इतने होशियार मोड़ी मुड़ा पैदा ही नहीं भय करो जितने अब हो रहा है। तुम इनके जवाब सुनो, पागल कर देंगे। एक बच्चा आओ स्कूल से दौड़ा दौड़ा, बब्बा बैठे थे, कहो बब्बा 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 भीतर चलो। बब्बा बोले काय? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। बब्बा बोले तुम जाओ भीतर, तुम्हारे स्कूल की मैडम, हम खाए जाए। मोड़ा बोलो को तुम्हारी मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक मोड़ा है। अब दिक्कत क्या है भैया, होशियार तो ये हैं पर इनकी गली गलत न हो जाए, माँ बाप को जिम्मो है। दिमाग के तो तेज हैं पर इनको दिमाग गलत जगह ने लग जाए, ये चीज को ध्यान रखियो। इनकी बुद्धि अच्छी
अच्छी जगह लग जाए, वो जिम्मेदारी माँ बाप की है। और सुन लो एक बात, जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे माँ बाप भी नहीं बन सकते। अगर अच्छे माँ बाप बनने हैं तो पहले अच्छे पति पत्नी बनो। अगर अच्छे पति पत्नी बन जाओगे तो तुम अच्छे माँ बाप भी बन जाओगे। जब तुम्हारी में प्रेम न रहे तो मोड़ी मोड़ा का शिक्षा दे हो, हमें जा बताओ। बाल बच्चे लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए। बोले काय? बोले बिना टिकट को खेल चालू होगा, घर देख ले मजा जितो देख पाओ। प्रेम राखो। छठवां सुख है धन कमाने वाली विद्या। आत्मदेव जी के सब था पर पत्नी ठीक नहीं थी, सदमार्गी थी नहीं थी। एक दिन की बात, आत्मदेव जी घर में थे, धुंधली कहीं गई थी, कोई एक नर्तकी निकली और कहा कि पानी पिला दो। आत्मदेव जी लोटा भर के ले आए। उस नर्तकी ने कहा आप ब्राह्मण हो? बोले हाँ। बोले आपके आंगन में तुलसी नहीं है? बोले लगाते तो हैं पर सूख जाती है। तो वो नर्तकी बोली कि महाराज घर में अगर बार बार तुलसी सूख रही है तो या तो बड़ी चिंता की बात है। अगर तुम घर में तुलसी ऐसे कैसे हो तुम, देखे सब होश तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। हाँ, तुलसी अगर सूखे तो समझ लियो कि कोनो बहुत बड़ी टेंशन बन बीमारी है तुम्हारे घर में। अगर बार बार तुलसी लगाने पे तुलसी सूखे तो एक काम कर लेना, जो गैया दूध देती हो, बच्चा बछिया हो, गुड़ चना और रोटी 21 दिन तक रेगुलर गैया को खिला के उसके कान में कह देना कि हमारे घर की तुलसी सूखना बंद कर दो, तुम्हारे घर की तुलसी सूखना बंद हो जाएगी। और 21 दिन में अगर करबे के बाद तुलसी न सूखे तो विपिन बिहारी नाक कटवावे सागोनी आ जाए यही मैदान में। बस गाय से कह के देखना, इससे बड़ी बात हमारी नाक काट रही हो तैया का, क्योंकि गैया मैया में वो ताकत है, वो ताकत है। कभी गैया को परख के तो देखना। आत्मदेव जी बोले हमारे तो गैया तो है पर वो बच्चा बच गया नहीं है, बी नहीं आवे तक। वो नर्तकी बोली कि तो तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है? नारद जी बोले आत्मदेव जी बोले नहीं है। तो वो नर्तकी बोली हम तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएंगे। क्यों? बोले हम निपूते के घर का पानी नहीं पिएंगे। आत्मदेव जी को भारी तकलीफ भाई कि धिक्कार हमारी जिंदगी को, एक नाचने वाली ने हमारे घर का पानी नहीं पिया तो जिंदगी का क्या मतलब? आत्मदेव जी मरवे जा रहे थे, एक कुआं में कूद रहे थे रात में। वो कुआं पे बैठो तो एक बाबा कथम रोदसी प्राण, हे ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले मर रहा है। महात्मा बोले काय मर रहा है? बोले हमारा औलाद नहीं है, एक मर रहा है। महात्मा बोले औलाद हुज्जे तो? आत्मदेव जी बोले बिन पुत्र न पितरन पिंड मिले, सब सम्मति फीकी लगे जग में। बिना पुत्र के उद्धार नहीं होए। महात्मा हंसन लगे, बोले आत्मदेव जा बताओ। तो जे लाखों करोड़ों महात्मा हो गए, इनके तो औलाद है नहीं, तो जे का सब नरक में चले गए हैं। अकेले चारों के गोलाई धरे से अगर बेमान आउने हैं, अब फिर अब कराए दिन भर तो खूब ही हम भी देखत रहे। हम तो बद्रीनाथ में कथा करत रहे, खूब ही तमाशे देखे। जिगत में बाप से बेर बांधे रहे, अब मर गए सो पानी दे रहे। बताओ, जिगत ने दीनी गा करे और मरे गंग ले जाए, छानी पे रोटी धरे सो कौआ बाप बुलाए।
ये बार तोरे कौओं ने भी मीटिंग कर ली थी, कौओं की समाज की बैठक भाई थी, उनने निर्णय कर लो तो कि वो के घरे श्राद्ध खावे जाने ही नहीं, कौन के घरे जिन्हें जिगत में बाप को पानी नहीं दाओ, वो के घर को अपन खे भी नहीं, कौआ सुधारेगा मनो अपन नहीं सुधार रहा है। बताओ अरे जिगत में बाप से मो नहीं बोले, और जैसा ही बाप मरो जहां पूरे रिश्तेदार जुड़े और जो बाप को अर्थी पे लेटाओ सो पूरों के सामने फिर देखो नाटक, वो की छाती पे चढ़ चढ़ बैठे थे, कई पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे, पापी 6 साल से बेर बांधे अब मर गए सो कह रहे पापा बोल नहीं रहे, पहले बोला तो रहते जिगत में पानी नहीं दो बाप को, मर गए सो के मुंह पटा के घी भर रहा है, वो के मुंह में पानी देते रहते पहले। अब यह कर रहा है नाटक, तुम अब इधर पहला आधा बन रहे नहीं श्रवण कुमार का नाटक नौटंकी मचाए अपन ने भी। पहले जीते जी माँ बाप में इतनी श्रद्धा रखो, इतनी श्रद्धा रखो कि जब तुम श्राद्ध करो तो उसका फल तुम्हें परमात्मा देवे, पर तब देगा जब पहले श्रद्धा होगी, और अगर श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध में भी कछु नहीं है। एक हम बैठे हैं कि बाप माताई मर जाते पर हम कराए दिन में श्राद्ध करते, तो श्राद्ध भी कैसी, पूरे दारू खोर रिश्तेदार बुला लाए और उनको श्राद्ध में खुआ रहे। बाप अगर बेकुंटाई का हो तो नरक में गिर पारे जहां को था। हमारी एक बात सुन लो बहुत कड़वी, कभी भी घर में श्राद्ध और तेरवी करना, और अगर तुम्हें पता है कि जो ब्राह्मण दारू पिया थे तो खूब बैठा रही ने, कभी भी शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में और तेरवी के भोजन में बिठाना नहीं चाहिए, बैठो हो तो उठा दे, महापाप लगे है तुम्हें उधर, महापाप। इनके नियम हैं। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दोष है मदिरा का पान, सबसे बड़ा दोष, इससे बड़ा दोष ब्राह्मण के जीवन में कोई हो नहीं सकता। अगर उसने मदिरा पी ली है तो महाराक्षस ब्रह्म राक्षस बनेगा। सात्विक ब्राह्मण को भोजन कराओ श्राद्ध में, नाटक नौटंकी न करो, अन्य जी दारू को रिश्तेदार बुलाओ। अब तो एक नाव चल गया, तुम आए ना आए तो हमें पता नहीं है। दिन के दिना की जब पातर धरी जाते मरघटा जाते, कछु जोरजे हैं 4 से लाल बुजक्कड़, कई रासरी धर देवे तो खाता ही थे, तुम्हारे कर्मों में लगे लोग हर गया। जब शास्त्र लिखेगा जब रासरी चलत तो कछु कछु कहते बिड़ी धर देवे तो पीता ही थे, और कछु कछु कहते पगुआई धर देवे तो दिंडू में लेता ही थे। अब बताओ रे भाई, दारू पियत पियत वो मर गाओ, और तुमने फिर पगुआ धर दाओ, अगले जन्म में महादारू खोर हो जाए। इसे जी ऐसे काम न करेंगे, राशि धर दाओ, गुटका धर दाओ, बीड़ी धर दाई, जो कहां लिखो है बताओ। जबरन की नाटक नोटंकी कर ले अपन औरों ने। बहुत समझाओ आत्मदेव पर, वो नहीं मानो। महात्मा बोले कि सुनो आत्मदेव, संतान के 3 दुख हैं। कितने? 3। पहलो दुख संतान है नहीं है, दूसरो दुख भाव तो सो मर गओ, और तीसरो दुख कहूं हो के मूर्ख न कर जाए। तो संत कहते हैं 2 दुख पहले के अच्छे, एक ही दुख के है ही नहीं है। दूसरो दुख भाव तो सुमर गाओ, और कहूं हो के मूर्ख न कर गाओ तो वो तुम्हें रोज दुख दे है। और रोज सवैया रहे रे, जिनके हैं बे रो रहा है और जिनके नहीं है बे भी रो रहा है। हाउ एक सेठ ने बनवाओ रे मकान, गर्मी को हाथों समाये, रेलिंग ने लगवा पाई थी मुड़कारी, पलका पे सो रहा तो सेठानी पांव दबा रही थी। पांव दबा दबा सेठानी बोली कि तुमसे कितनी बार कही
कि पल का तना चोरे बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे तो कहां सुआ भी। ये सेठ इतना खुश हुआ, उन्हें सोची हो यगाओ, कहने लगा पागल इतने सवाल है नसरा गौरी। और सेठानी बोली जे साल 2 साल में भगवान एक और दे दे, उसके लोग होते सवाल है सुतन और सारा गौरी। अब सेठानी बोली जैसे भगवान एक मोड़ी दे दे तो क्या लोगों होते सवाल है। अब पल का तो पल का यार, का तो पल का यार, का तो पल का यार। सागोनी को जुमे देना है कि रात भर सर कतराओ, पेल गिरो छत पे, रेलिंग लगी नहीं तीसो करो गली में, सो चिल्ले आनो बचाओ बचाओ, गांव भर इकट्ठो होगा। बोले का होगा? बोले नंग नंग तोड़ दा। बोले कौन ने? बोले जो लड़का भाव नंगा वो ने, कब हो जातो तो कागज कर तो जिनके हैं बेरो रहे और जिनके नैया बे रो रहे। आत्मदेव जी बोले हम मर रहा है। महात्मा बोले मारो ने जो फल लाई जा और पत्नी को खुआ दियो और कह दियो कि जेदना गर्भ रहे सो कछु नियम से रखो, अच्छी संतान हो जाए। आत्मदेव जी घरे आए, धुंधली से बोले कि जो फल खा ले, और बोले कि सुनो एक टाइम भोजन करियो, एक 2 नकुआ फूल गए। अब खाती उठ के, बहुत दुष्ट महिला आती बात। आत्मदेव जी बोले कि झूठी न बोलियो, एक टाइम भोजन करियो, को की निंदा न करियो। कहने लगी और का मार जे है तो मैं बाल बच्चों तो चाहे नहीं है, गर्भिणी नारी के कछु नियम है रे भैया। हाँ, जितने दिन माताएं गर्भ धारण करे रहे 13वीं को भोजन न करिए। हाँ, 13 महीने जाओ चज्जी खावे तो अच्छी संतान हो। द्रौपदी प्रहलाद जैसी रामायण पढ़ो, प्रवचन सुनो, पूजा करो तो भक्त हुई है। अब तुम देख रहे चित्रहार, सो होगा घर में न चज्जा। अब जब वो चित्रहार देखे तो न चज्जा ही नहीं हो जो वाला। बताओ प्रतिज्ञा देखो तो सज्जन सिंह हुई नहीं होने। अब द्रौपदी प्रहलाद चाहे तो भजन तो करना पड़, ऐसे नहीं हो। द्रौपदी प्रहलाद चाहे के धुंधली ने फल लाओ, पड़ोस में पहुंच गई। एक जनों से बोली कि तुम्हारा महाराज का दिमाग खराब होगा, कह रहे फल खा ले बाल बच्चे हो जाए। फल खा से बाल बच्चे हो, अब मान के चलो जैसे जैसे हमारे पेट में बच्चा बड़ा है, हमारे पेट में रोटी कम बन, हम दूबरे ने हो जाए। अको सुखदेव भाई 12 साल पेट ही में बैठो रहो, तो जब इनके हमारे बाल बच्चों होने गांव में आग ही लग जाए, सब भाग जाए, हम 12 जाए। मान के चलो अच्छे भले हो ही गाओ तो हमारी नंदा है, मन मन को बना के खे भारी चटाऊ है। धुंधली कह रही दुनिया में 2 स्त्रियां बहुत सुखी हैं। हम नहीं कह रहे श्लोक लिखो जी जो पढ़ ले वो भागवत में। का कह रही है धुंधली? लालने पालने दुख्यम प्रतूयाश्च वर्धते, बंधवाया विधवा नारी सुखनी चेती में मति। धुंधली कह रही हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं, एक बांझ और दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडिताएं अगर तुम घाई सब हो जाएं तो बाल बच्चों को जन्म को दे। इन्हें सोचिए घर हमारी दान नगल है, सो दूसरे के पहुंची बाहत ये की बाऊ क्या लगी रो ने। हम बता रहे उपाय, हम आना है नो वो 10 मोह पेट में घर न खावे। से काम करियो तुम महाराज से कह दी कि फल खा लाओ, हम आना हो हम तुम्हें दे दे। हमारी सास पूछे, हम तो कहते भाव तो मार गाओ, तुम हम पैसा दे दीजिए। तो बोले फल को का करिए? बोले जो फल अपन तुम्हारी उगत जाए खुआ दीजिए कि बच्चा बच गया नन्या। सो पता पर जे के फल खाए से बाल बच्चे होत के नहीं होत। जम गई रे धुंधली को, फल खुआ दो उगत जाए।
बैठ गई जा तो कि हमने खा लो। 9 महीना बाद पड़ोसन के बाल बच्चों भाव जल ले आई, पैसा दे आई और रोन लगी। आत्मदेव जी को खबर लगो कि हमारा संतान भाई भारी खुश, ब्राह्मण बुलाए, ब्राह्मणों को बुला के नामकरण कराओ। आत्मदेव जी ने हाथ जोड़े, कहा महाराज हमाओ नाव अगर ब्रह्मदेव है, आत्मदेव है, तो हमारे पुत्र को नाव ब्रह्मदेव रख दियो। हाँ नाव सही धरो चज्जी रे, आजकल तो जन कैसी नाव धरन लगी। हाँ नाम का बड़ा असर पड़ता है, बड़ा असर पड़ता है। महाभारत के नाव देखो, धृतराष्ट्र, धृत माने धूर्त, राष्ट्र माने राजा। धृतराष्ट्र अच्छा राजा नहीं है, धूर्त राजा है, कपटी राजा है, पक्षपाती राजा है, इसलिए उसके घर में दुर्योधन भाव। जब राजा खराब हुई है तो दुर माने बुरा, धन माने पैसा, खराब पैसा वही राजा के लिए है। जब राजा खराब हो जाए, इसलिए धृतराष्ट्र के यहाँ दुर्योधन है। राजा खराब, पैसा खराब, तो वही के घर में तो दुशासन है। खराब शासन कौन को रहे, देखो पैसा खराब हो जाए। राजा खराब, पैसा खराब, शासन खराब, तो नग्न किसको किया गया? द्रौपदी को। द्रौपदी का मतलब 2 पांव वाली। तो आज 2 पांव वाली जनता ही, जब राजा दुष्ट होता है तो 2 पांव वाली जनता ही परेशान होती है। नाव को बड़ो असर पड़त है। धुंधली भीतर से चिल्लानी है, महाराज हमारे नाव से नाव में लग जो। ब्राह्मणों ने लगन देखी, जो बड़ी भयंकर लगन चल रही थी वो समय। पहले बड़ो सोच के नाव धरो जात, तो नाव सुन के पता पड़ जात तो कि इनको जो नाव है तो उनके काम कैसे होंगे। आजकल तो नाव की मजाक उड़ा के धर दी, बिल्कुल केवला से कर गया नाव गोरे लाल, अकेले दांत चमका था गोरे लाल के। अब बताओ जो मजाक नहीं रे नाव की। नाव गंगाधर, सपने ने महीना भर, 1 महीना से मूड पे पानी नहीं गिरो, गंगाधर कहा उठे। नाव पृथ्वी पति